बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। अहसन इकबाल ने बड़ी बगावत कर डाली। मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। फजलुर रहमान के साथ क्या हुआ, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। ये खबर क्या है और इन खबरों की तफसीलात क्या है, अंदर की खबरें क्या हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, जो पूरी मुस्लिम लीग नून है वो इस मौकफ के ऊपर खड़ी है कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को नहीं मानते। ये सिलेक्टेड हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है, इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया बल्कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। इस वजह से इमरान खान वज़ीर आज़म बने। ये पूरी मुस्लिम लीग नून का और इसके अलावा पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है। पीडीएम एपीसी एक इत्तेहाद बना था। उस इत्तेहाद का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म करना। वो इत्तेहाद बना, टूटा, फिर बना, फिर टूटा, तमाम तर चीजें हुई। लेकिन उस इत्तेहाद बनने में जो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हमने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियां हों या फिर कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, हर जगह से हमने इस्तीफे देनी है। अगर हम इस्तीफे देंगे तो इस तरह हुकूमत नहीं चल पाएगी। इमरान खान साहब को ऑटोमेटिकली इस्तीफा देना पड़ेगा। फजलुर रहमान ने इस्तीफों का जिक्र छेड़ा। फजलुर रहमान ने इस्तीफों का बड़ा मौकफ तमाम तर जमातों के सामने रखा। इस्तीफों के मौकफ के ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते थे। शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं थे, मुस्लिम लीग नून इस्तीफों के हक में थी। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर अहसन इकबाल, ख्वाजा असफ, मरियम औरंगजेब और ये तमाम तर जो लोग थे ये इस्तीफों के हक में थे। लेकिन अब अहसन इकबाल ने सलीम सहाफी के प्रोग्राम में बैठकर जियो न्यूज के ऊपर उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है और वो स्टेटमेंट ये है कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। यानी कि उन्होंने इस्तीफे देने की शदीद मुखालफत कर दी है। अहसन इकबाल कहते हैं कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे हरगिज नहीं देने चाहिए और उन्होंने मजीद ये कहा है कि हम अगर असेंबलियों से इस्तीफे दे देते हैं तो इस तरह इमरान खान साहब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लाना चाहते हैं और जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जिक्र किया जा रहा है वो इसकी मुतफिका तौर पर करारदाद पास करवाने में मंजूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बगावत किधर है? यहाँ पर बगावत अहसन इकबाल किसके साथ कर रहे हैं? देखें, अहसन इकबाल कहते हैं कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इसका यह मुराद बनती है कि अहसन इकबाल चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट 2 साल मजीद चलती रहे, हम इनको छेड़े ना हो, हम अपने इस्तीफे ना दें, हम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मत लाएं, वरना ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को पास करवा लेंगे। दूसरी तरफ अहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर असेंबलियों से वो इस्तीफे दे भी देते हैं तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इमरान खान साहब को ना इस तरह फर्क पड़ रहा है ना उस तरह फर्क पड़ रहा है। फर्क सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ के बयानी को पड़ रहा है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ ने कहा था हमें असेंबलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए, हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम इस गवर्नमेंट को हरगिज नहीं मानते। तो इससे यह मुराद बनती है कि इस टाइम ख्वाजा असफ भी मरियम नवाज के बयानी के साथ नहीं खड़े और जो अहसन इकबाल हैं वो मरियम नवाज के बयानी के साथ नहीं खड़े। लॉजिकली तमाम तर बातें मैं आपको बता रहा हूं।
आपको ऐसे इकबाल उठकर तो ये नहीं कह सकते कि मैं मरियम नवाज के खिलाफ और या नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर रहा हूँ। देखें, एहसन इकबाल को के ऊपर केसेस चल रहे हैं, नारोवाल के स्पोर्ट्स उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो केसेस चल रहे हैं। आप वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर दें तो जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ इन लोगों के ऊपर पैसा लगाते हैं तो वो पैसा फिर तो लगाना बंद कर देंगे। अब एहसन इकबाल के पास कोई इतनी लंबी चौड़ी उनकी जायदादें नहीं है कि उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो उन केसेस के ऊपर पैसे भी लगाएं और वो केसेस भी लड़ें। देखिए, एहसन इकबाल के हालात पतले नजर आ रहे हैं। एहसन इकबाल इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ तवाज़ुन रहे और लोगों में ये भी लोगों को महसूस ना हो कि मैं मुस्लिम लीग ज़हनी तौर पर छोड़ चुका हूँ। वो छोड़ चुके हैं, ये बयान आपके सामने मौजूद है। वो मुखालफत कर रहे हैं जबकि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि आज इस्तीफे दें। इसका मतलब है कि मरियम नवाज इस्तीफा मांग रही है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानी, ये बातें समझने वाली है। दूसरी तरफ फजलुर रहमान के साथ क्या हुआ? देखिए, फजलुर रहमान ने इमरान साहब के खिलाफ मुहिम चलाई, अदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, हर सतह के ऊपर क्रिटिसाइज किया। एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है तनकीद बराए इस्तिलाह। फजलुर रहमान ने पहले सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की, उन्होंने मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की, उन्होंने अदारों और इमरान साहब के दरमियान नफरतें बनाने की हर सतह के ऊपर कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें रह गई हैं। अब जो नई खबर, आज की खबर प्यारे पाकिस्तानियों आपको दे रहा हूँ, वो खबर ये है कि फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, तमाम तर लोगों ने साफ साफ जवाब सुनाया है। एहसन इकबाल ने भी साफ जवाब सुनाया है कि हम इस्तीफे नहीं देने जा रहे। मौलाना फजलुर रहमान, हम पीडीएम के साथ नहीं खड़े, हम इस इत्तेहाद के साथ नहीं खड़े, हमारा आपका तल्लक वास्ता नहीं है, हमें हुकूमत में रहने दें। उधर से पीपल्स पार्टी ने इमरान साहब के साथ खड़े होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इनके अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं और जो एतजाज़ साहब हैं वो भी बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, देखिए उन्होंने एक बड़ा मौक़िफ़ जारी किया है एतजाज़ हसन ने। एतजाज़ साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लड़ने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हक में अपना वोट डाले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपने घर से ही 20-30 हजार वोट लेकर चलती है, क्योंकि उनके जाली फेक्स वोट्स मौजूद हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई नहीं खड़ा, मरियम नवाज के अपने बंदे उनसे पीछे हट रहे हैं। दो चीजें हैं और वो दो चीजें ये हैं कि इमरान साहब और जनरल कमर बाजवा, फौज और एस्टैब्लिशमेंट, सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ये एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं और एक ही पेज के ऊपर रहने की वजह से और एक ही पेज के ऊपर होने की वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज बनेगी और पहले ही मौजूद है। ISI दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह इनको मजीद ताकतवर बनाएगा और मैं इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह की खास फजलो करम की वजह से इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम कौम बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।